मेरे खिलाफ कौन बोल रहे हैं? आपको क्या मालूम है? मैं जितने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, नदीम श्रवण हो, अन्नू मलिक हो, साजिद वाजिद हो, सब मुसलमान हैं। आपको मालूम है यूसुफ भाई लकड़ावाला से लेके सलमान भाई के कितने गाने गाए? उनके घर पे शाम को हम लोग जाते थे, इतने बड़े बड़े मुर्गा मुसलमान बिरयानी सब रहता था। हम लोग जाके उनके साथ जैसे फॉरेन टूर किए थे, वहाँ पे भी शाम के टाइम में जब खुलता था हम लोग सब वेट करते थे, साथ में सब लोग बैठते थे, इतने मोटे मोटे रसेदार पड़ा था, आधा खाते थे ताकि शो के दौरान हमारा जैकेट जो है वो टाइट नहीं हो जाए। तो पहले दूसरा एक एग्जाम को गलत समझने के लिए इतनी जल्दी में मत रहिए। पहले एग्जाम को पहचानने के लिए जो समय वक्त देना चाहिए वो दीजिए, वो वक्त दीजिए। उसके बाद अगर मैं फेल हो जाऊं उसके बाद मुझे गलत धन्यवाद। लोग नफरत फैला रहे हैं उसको फैलाने दीजिए। पहले इस्तेमाल मुझे पहले इस्तेमाल करें। ले लीजिए, उनको काम मत सिखाइए, मुंह रखिए। आप यहाँ बीसी है, समझे ना। सब मिलके एक साथ इफ्तार करते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हमें हमारा मजहब सिखाया है और यही हमारे दस्तूर है। सब पुल करने दीजिए। जब वोटर सामने आएंगे तो वो सोचेंगे जब ममता दी ने क्या किया। आज हिंदुस्तान के जो हालत है, कहीं पर हलाल लेके, कहीं पर हिसाब लेके, कहीं पर ये लेके, वहाँ पर बंगाल में वो हालत अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर ममता दी को आप जो है कमज़ोर कर दीजिए, क्योंकि सीपीएम वाले वो लड़ाई लड़ नहीं सकता है जो लड़ाई ममता बनर्जी लड़ सकती है। और यहाँ पर अगर ममता बनर्जी का जोर बढ़ेगा तो फिरका परस्ती हिंदुस्तान से भागने में मजबूर रहेगा। अगर ममता बनर्जी कमजोर हो जाएगी तो सीपीएम नहीं, फिरका परस्ती यहाँ पर राज करेगा। अब इंसान क्या चाहता है, इंसान के ऊपर। बाबुल सुप्रियो का नहीं है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो का ऊपर जो फोटो है वो है ममता बनर्जी का। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। अगर हिंदुस्तान में हमें लड़ना है बीजेपी के खिलाफ तो ममता बनर्जी लड़ेगी, बाबुल सुप्रियो नहीं लड़ेगा। तो ममता बनर्जी बंगाल में अगर उनके जोर नहीं रहेगा, उनके हौसला बुलंद नहीं होगा, तो हम कैसे फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ेंगे। सीट के मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में ममता बनर्जी बंगाल में कमजोर पड़ गई, ये हिंदुस्तान में फिरका परस्ती को और भी ज्यादा हवा देगा। जब अपने बंगाल में ममता बनर्जी कमजोर पड़ गई, बाबुल सुप्रियो हो या फिराद हकीम हो या देवाशीष कुमार हो, ये एक नुमाइंदा है, मगर असल लड़ाई है ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना। और इंशाअल्लाह ताला यही मजबूती से ममता बनर्जी धक्का मारेगी वो फिरका परस्त फोर्स। हमें ये जो आपका इफ्तार के जो माहौल है, ये हम जहाँ इच्छा बैठ सकते हैं, जहाँ इच्छा खा सकते हैं। इफ्तार में किसी का इज्जत का बात नहीं, माने किसी का इजाज़त की बात नहीं होती है और ना प्लानिंग की बात होती है। हम हर इफ्तार में 10 आदमी बैठ के एक साथ खाते हैं, आज भी वही किए हैं। मकसद ये है जो अल्लाह के नाम में रोजा तोड़ना और अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा करना, यही मकसद।
क्योंकि बालीगंज में हम लोग सब इलेक्शन के दौड़ में अपने अपने जगह से बालीगंज में आए हैं। बाबू बालीगंज में लड़ रहा है, देवाशीष कुमार हमारे यहाँ के बड़े लीडर हैं हमारे लिए, हम यहाँ पर आए हैं प्रचार के लिए, अमीरुद्दीन आया है, तो हम लोग सब जब 4-10 भाई एक जगह हो गए तो यहाँ पर इफ्तार हो गया। क्या बात नहीं है, हम लड़ते हैं, डरते नहीं हैं, मगर हम चाहते हैं जो हमारे जो फिरका परस्ती के खिलाफ वोट वो यूपी के तरह डिवाइड ना हो जाए, वो बिहार के तरह डिवाइड ना हो जाए, वो कर्नाटक के तरह डिवाइड ना हो जाए। इसके लिए हम इंसान को समझा रहे हैं जो एक साथ मिलके हम जैसे लड़े थे बंगाल जैसे, आज झंडा उठा करके कहता है जो फिरका परस्ती के खिलाफ बंगाल 1 नंबर में है, इंशाअल्लाह ताला कल भी 1 नंबर में है। आप वो है पुलिस, हम भी अगर विदाउट परमिशन कहीं पर इलेक्शन के दौर है, इलेक्शन के दौर में हमें इलेक्शन का परमिशन लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आज भी जो मीटिंग अभी देवाशीष कुमार के हुआ है वो हमें परमिशन ऐप है, ऐप में परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के ऐप में। अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के रूल्स है जो आप कोई भी तरह के फॉर में या अगेंस्ट में किसी का भी कोई प्रचार नहीं कर सकते हैं। पुलिस अपना ड्यूटी निभाया है, नहीं तो इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन उसको ऊपर शोकॉस कर देता। मैं दूसरों की झूठ के साथ अपनी सच्चाई को से लेके क्यों लड़ूं? एक चीज याद रखिए, एक कहावत है कि झूठ सच घटे या बढ़े ना तो सच ना रहे, झूठ की कोई इम्तिहान ही नहीं है। मैं उनके झूठ के साथ मैं अपने सच्चाई को लेके क्यों लड़ूं? आपको मालूम है वो किस्सा क्या हुआ था? हमको गुस्सा आता है कि मुझे इसकी सफाई देनी पड़ रही है। बॉलीवुडी जो मजाक जो शो अवार्ड शो होता है उसमें आपने देखा है लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, किस तरीके से अलग अलग चीज़ होता है। अभी ऑस्कर में भी क्या हुआ आपने देखा है। हमको उस घटना से एक चीज़ सीख मिली, लेकिन वो बाद में मैं कहूँगा। आपको मालूम है क्या हुआ था? हमने इतने सारे आसनसोल में अगर मैं ये सब किया होता ना, धर्म का इधर किया होता, तो दूसरी बार हमको 2 लाख वोट से वहाँ पे हम जीत नहीं सकते थे। और इमाम साहब को बिना कुछ बोले हुए भी मेरे बारे में इतनी तारीफ आपको नहीं मिलती। वो किस्सा क्या हुआ था आपको मालूम है? जो जितने भी कमज़ोर औरतें हैं उनको मैं व्हील चेयर दे रहा था, और कुछ लड़के हमारी पार्टी के वो औरतों के ऊपर ऐसे गिर रहे थे, कैमरा के ये जो आप कैमरा पकड़े हुए हैं ना, उस कैमरे के अंदर आने के लिए वो सामने आ रहे थे। उन लड़कों को मैं कहा था कि भाई मजाक में कहा था कि ऐसे करोगे तो तुमको भी पैर तोड़ के साइड में खड़ा कर दूंगा लाइन में। मजाक का मतलब आप समझते हैं? अब जिसको सियासी करना है वो करे। उसके बिल्कुल एडजेसेंट जो था वो मेयर के ऑफिस से जितेंद्र तिवारी, उसने उतना पोर्शन को काट के वो दिखाया था। मैंने जो किया था मैं उन औरतों के लिए उनकी जो है उनकी रक्षा की थी, नहीं तो सारा का सारा व्हील चेयर जो है ऐसा हो जाता, उसके ऊपर जो काउंसिलर लोग बैठे हुए थे सब गिर जाते जमीन पे। तो उनके झूठ के साथ उनके सुनिए अरे भाई FIR हुआ तो क्या हुआ, करे, जिनको FIR करना है करने दीजिए। जैसे अभी दादा ने कहा है कि बिना उसका इलेक्शन बिना परमिशन लिए हुए आप ये करेंगे, आप रोड शो करेंगे तो बिल्कुल आपके खिलाफ FIR होगा। और सुनिए एक बात, एक चीज बड़े ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। एक हदीस में ना एक लाइन है, ला तसबुद्दर अबू वला हो, उसका मतलब है वक्त जो है ना ऊपर वाले की देन है, उसको जाया मत करिए। आप पहले दिन से यही सवाल मुझे करते आ रहे हैं और मैं उनके झूठ के साथ मेरे सच्चाई के साथ नहीं लड़ूंगा। आपको एक चीज बता दूं, मेरे खिलाफ कौन बोल रहा है आपको क्या मालूम है? मैं जितने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, नदीम श्रवण हो, अन्नू मलिक हो, साजिद वाजिद हो, सब मुसलमान हैं। आपको मालूम है यूसुफ भाई लकड़ावाला से लेके सलमान भाई के कितने गाने गाए। उनके घर पे शाम को हम लोग जाते थे, इतने बड़े बड़े मुर्गा मुसल्लम बिरयानी सब रहता था। हम लोग जाके उनके साथ जैसे फॉरेन टूर किए थे, वहाँ पे भी शाम के टाइम में जब खुलता था हम लोग सब वेट करते थे, साथ में सब लोग बैठते थे, इतने मोटे मोटे लच्छेदार पराठा आधा खाते थे ताकि शो के दौरान हमारा जैकेट जो है वो टाइट नहीं हो जाए। तो पहले इतना एक इंसान को गलत समझने के लिए इतनी जल्दी में मत रहिए। पहले एक इंसान को पहचानने के लिए जो समय वक्त देना चाहिए वो दीजिए, वो वक्त दीजिए। उसके बाद अगर मैं फेल हो जाऊं बस उसके बाद मुझे गलत धन्यवाद। जो नफरत फैला रहे हैं उनको फैलाने दीजिए। पहले इस्तेमाल करें, मुझे पहले इस्तेमाल झूठ के बनावट, चलो पहले इस्तेमाल करें।